हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है जियोमेट्री, उसके ऐसे टाइप क्वेश्चंस को। एक बच्चे ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया सर कि प्लीज़ इसे कर दें, तो उसके रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट करके इसको कर रहा हूँ। वैसे मुझे करना ही था, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ उसके रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आपके पास हो सकता है कोई दूसरा एडिशन हो, लेकिन मेरे एडिशन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली सब में सेम ही होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बोला डायरेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम 71 to 87, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, एक फिगर बना हुआ है, तो पहले फिगर बना लेते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे एक E लिया है और इस तरह से बना हुआ है। इन द गिवन फिगर नॉट टू स्केल ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD पूरा रेक्टेंगल है, बहुत बढ़िया। E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, मतलब ये अगर X है तो ये भी X है, मिड पॉइंट है। CD इज इक्वल टू 24, तो CD 24 है सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। AD 5 सेंटीमीटर, AD कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE मांगा है, क्या होगा, है ना। तो इसको बनाने की करते हैं कोशिश। बताइए CD 24 है, मतलब x और x कितना हुआ 2x, तो 2x कितना हो गया हमारा 24, तो x यहाँ से निकल आएगा 2 कितना जा 12 जा, तो x कितना है 12, तो x हो गया 12 सेंटीमीटर। इतनी बात तो समझ पा रहे हैं, है ना। और AD कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये है हमारा 90 डिग्री जो कि रेक्टेंगल है। इसको अगर y मान लें तो आप खुद बताएं, आपको पता होगा पाइथागोरियन थ्योरम जो होता है, पाइथागोरस थ्योरम, छोटे छोटे जो साइड्स होते हैं ट्राइंगल के, कौन से ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल के, उनके साइड्स का जो स्क्वायर होता है वो बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा y स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, ये स्क्वायर है तो इस पारा के स्क्वायर रूट हो जाएगा, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लें। तो y हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169, दैट इज y हो गया 13 सेंटीमीटर्स। तो चूंकि AEB कह दिया गया है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऐसा कहा है क्या, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AB, ऐसा नहीं कहा है। ये 13 आ गया, तो ये y हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर्स, है ना। इधर से ये 12 होगा, ये 5 होगा, तो ये भी कितना होगा 13 सेंटीमीटर्स। ये पूरा 24 है, तो ये भी कितना होगा 24 सेंटीमीटर्स। तो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, चारों तरफ का लेंथ का सम, तो 13 13 24, 4 3 7 1 2 1 3 1 4 1 5, 50 सेंटीमीटर्स। तो ये आंसर होगा। आप आंसर चेक करेंगे तो आपका गलत आंसर आएगा, क्योंकि आंसर में गलती से आई थिंक सो कि वो रेक्टेंगल का एरिया, आई एम सॉरी, पूरे रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे दिया है। देखिए 5 और 5 10, 24 और 24 48, 48 10 58, 58 सेंटीमीटर्स होगा। लेकिन हमें निकालना है चूंकि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा आंसर 50 सेंटीमीटर है, और यही सही आंसर है। तो आपका जो आंसर आपकी किताब में है दैट इज रॉन्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आई थिंक इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ही वीडियो में सब एक साथ कंप्लीट कर दें, अगर नहीं कर पाएंगे तो दूसरे पार्ट में फिर लेके आएंगे, है ना। 72 क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 72, इसमें कह रहा है इन द गिवन फिगर, तो सबसे पहले तो फिगर बनाना है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम DE परपेंडिकुलर AB, यहाँ पे DE परपेंडिकुलर AB एंड BG परपेंडिकुलर CD, यहाँ पे इसका ये परपेंडिकुलर है। EBGD इज अ स्क्वायर, EBGD ये स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ये अगर x है 90 डिग्री 90, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। स्क्वायर में सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं और सारे साइड्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया।
इफ़ बी जी इज इक्वल 12 सेंटीमीटर, बी जी कितना है हमारा, बी जी ये 12 सेंटीमीटर है, तो बताइए ये भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है सारे साइड्स इक्वल होंगे। एंड बी सी 13, बी सी हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर। ये पता नहीं है तो इसको x मान लिया। पता है ये 12 प्लस x है, तो पैरेललोग्राम में देखिए डी सी जितना होगा उतना ही ए भी होगा, ये 12 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा x। क्लियर है। और ये हमारा कितना सेंटीमीटर है 13, क्योंकि ये 13 है तो ये भी 13 होगा। पैरेललोग्राम के आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब x निकालना है तो हमने बताया था छोटे छोटे साइड, दैट इज एक्स स्क्वायर, ये 90 डिग्री है, इसका ऑपोजिट 13 है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। ये जो ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री से सटा हुआ जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम बड़े वाले साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको पाइथागोरियन थ्योरम कहते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144, उस पर जाएगा तो क्या होगा -144। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोजिशन। एक्स बराबर इसको अगर घटाएंगे आप तो 25 आएगा इसका स्क्वायर रूट, तो एक्स कितना आ गया 5 सेंटीमीटर्स, है ना। हमें चाहिए क्या, फाइंड ए बी, तो ए बी आप खुद बोले 12 प्लस एक्स होगा, और एक्स है 5, 12 प्लस 5 कितना हो गया 17 सेंटीमीटर्स। तो ए बी का आंसर जो आया हमारा वो कितना आया, एक बार मैच कर लेते हैं, 17 सेंटीमीटर सही है, उतार लीजिए। बहुत बढ़िया। अब आते हैं 73 में, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 73। 73 कह रहा है, फिगर है तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये हमारा ए बी सी, उसके बाद ऐसा कुछ है, ठीक से बना लें। ये कितना डिग्री है 30 डिग्रीज, ये हमारा 90 डिग्रीज, और ये है x, और ये हमारा 140 डिग्रीज, और इस पॉइंट का नाम दिया है g, ये पॉइंट का नाम g, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है एंगल ए बी सी, ये वाला जो एंगल है एंगल ए बी सी, ये दिया हुआ 60 डिग्रीज, ये पूरा कितना है 60 डिग्रीज। फाइंड एक्स, एक्स मांगा है तो देखते हैं बना के। ये हमारा 140 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, आपको पता है ये पूरा ऐड होके कितना होगा 360 डिग्रीज, इसको y मान लेते हैं। तो 90 डिग्रीज 140 डिग्रीज और y, ये सब मिलके कितना होगा 360 डिग्रीज। 140 और 90 कितना होगा 230 डिग्रीज, है ना, इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। 2 से उस पर जाएगा तो घट जाएगा, तो y आ गया हमारा 130 डिग्री, है ना, सही है हमारा। तो y आ गया 130 डिग्रीज, और ये 30 डिग्री, हमें तो x निकालना है एक्चुअली। क्या निकालना है x, कोई बात नहीं x निकल जाएगा। ये आ गया हमारा 130, ये 30, ये अगर निकालें इसको हम मान लेते हैं z, तो बताइए z प्लस वाई प्लस 30 डिग्री मिलके कितना होगा 180 डिग्रीज। ट्रायंगल के 3 एंगल्स का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम, वो कितना होता है 180 डिग्रीज। z प्लस वाई हमारा 130 डिग्री है प्लस 30 डिग्रीज इज इक्वल टू 180। 30 1 इन 30 कितना 160, उस पार जाके क्या होगा -160, तो z आ गया हमारा 20 डिग्रीज। और हमें पता है ये पूरा का पूरा कितना है 60 डिग्री है, तो इसको हम मान लेते हैं a और z मिलके कितना होगा 60 डिग्रीज, और z हमें पता है z कितना है 20 डिग्रीज, तो यहाँ से a निकल के आ जाएगा 60 में 20 गया कितना डिग्रीज 40। खुद सोचिए ना, ये 20 हो गया तो इसको 40 होना पड़ेगा तब ना, चाहिए 40 और 20 60 होगा। तो ये a 90 और x, a 90 डिग्री और x, ये तीनों मिलके कितना होगा 180 डिग्रीज। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है ना। a कितना है 40 डिग्रीज, तो 40 और 90 130 डिग्रीज, 180, उस पर जाएगा तो 130 घट जाएगा,
तो कितना आएगा 50 डिग्रीज। तो आंसर होगा 50 डिग्रीज। आप ऐसे यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 140 और 90 कितना हो गया 230 डिग्रीज। तो कितना और ऐड करें 130 डिग्रीज, तो ये 360 हो जाएगा। यहाँ ये 130 हो गया, 30 हो गया, 130 30 कितना हो गया 160। तो कितना बचा 20 डिग्रीज, ये 20 तो इसको 40 होना पड़ेगा, 40 90 कितना हो गया 130 डिग्रीज, तो उसको होना पड़ेगा 50 डिग्रीज, मिलके 180 डिग्री होना है। ठीक है, तो ये बात है। आई थिंक आपको बात समझ आ रही होगी। तो ये आंसर आ गया हमारा 50 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 74। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है 74 में? 74 में कह रहा है इन द ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल कोई भी पी क्यू आर है, एंगल क्यू इज ऑब्ट्यूज। मान लेते हैं इस तरह का ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर। ऑब्ट्यूज का मतलब जो एक एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा हो। तो मैंने कुछ ऐसा बनाया है कि लगे कि 90 डिग्री से बड़ा है। दैट इज पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये ऑब्ट्यूज एंगल जो ट्रायंगल है, एस इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ऑर्थो सेंटर होता है अल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट। अब अल्टीट्यूड्स क्या होगा, जैसे नॉर्मल मैं एक ट्रायंगल बनाऊँ, सारे नॉर्मली ट्रायंगल है, तो यहाँ से इस वर्टेक्स से इसके ऑपोजिट साइड में मिलाएंगे 90 डिग्री, ये हो गया हमारा अल्टीट्यूड, ये दूसरा अल्टीट्यूड और ये तीसरा अल्टीट्यूड। इस केस में तीनों अल्टीट्यूड्स का जो मीटिंग पॉइंट है वो ट्रायंगल के अंदर है। लेकिन अगर यहाँ पे अल्टीट्यूड ड्रॉ करना हो पॉइंट पी से ऑपोजिट वर्टेक्स पे, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे इस साइड को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये अल्टीट्यूड हो गया। अब क्यू से अगर करें क्यू की ऑपोजिट साइड पे, तो यहाँ पे तो दिख ही रहा है ये वाला अल्टीट्यूड हो गया। आर से करें तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब तीनों की मीटिंग पॉइंट इधर कहीं होगी। ठीक से नहीं बन पा रहा है ये वाला, है ना। ये जो मीट किया, कहाँ पे मीट किया, एस पे। अब सवाल में बोल रहा है ऑर्थो सेंटर जहाँ पे अल्टीट्यूड्स का मीट होता है, मीटिंग होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल पी एस आर। तो देखिए पी एस आर, ये वाला ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे, है ना, तो पी से अगर एस आर पर अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो यही तो अल्टीट्यूड होगा। नहीं, आई एम सॉरी, ये वाला अल्टीट्यूड होगा। ठीक है ना, देखिए पी से एस आर पर ये अल्टीट्यूड होगा, है ना, एस से पी क्यू पर ये अल्टीट्यूड होगा, और आर से पी एस पर ये अल्टीट्यूड होगा। इन तीनों का मीटिंग पॉइंट तो ये क्यू न है। समझ गए? तो इसका ऑर्थो सेंटर क्या होगा, क्यू होगा। ऑर्थो सेंटर ऑफ पी एस आर मांगा है। देखिए पी एस आर इस ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर को निकालेंगे तो क्यू ही तो होगा। एस ऑर्थो सेंटर है पी क्यू आर का, लेकिन पी एस आर का देखिए एस का ऑपोजिट साइड में अगर हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करें, ये वाला होगा। एस आर पर पी से ये वाला होगा, और पी एस पर आर से ये वाला होगा। तीनों का मीटिंग पॉइंट क्यू है, दैट इज क्यू इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ पी एस आर। ये बात अगर नहीं समझ आई तो आगे बढ़िए आप, मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, कमेंट करके बता दीजिए कि समझ आया या नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 75। 75 में क्या कह रहा है, 75 में कह रहा है एक फिगर बना हुआ है। तो पहले इसको बना लेते हैं। फिगर पी क्यू, यहाँ पी क्यू बोला है, इधर बोला है बी सी, ये एक्स है, ये जेड है, और यहाँ ओ पॉइंट लिया है, इस पॉइंट इस एंगल को वाई लिया है, यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया है। इन द गिवन फिगर बी सी पैरेलल पी क्यू, ये दोनों आपस में पैरेलल है। बी पी एंड सी क्यू इंटरसेक्ट एट ओ एक्स प्लस वाई 80 डिग्री। एक्स और वाई का सम कितना दिया हुआ है 80 डिग्रीज, और z माइनस वाई दिया हुआ है 55 डिग्रीज। तो x और y क्या होगा, ये क्वेश्चन है ना। अब बताइए, ये z है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी z होगा, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। x और y का सम 80 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस वाई अगर हमारा 80 डिग्रीज है और z माइनस वाई 55 डिग्रीज है, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, z और x जोड़ के क्या होगा z प्लस एक्स, 5 8 5 13 135 डिग्री। वैसे इतनी की ज़रूरत ही नहीं है,
बहुत इजी है। देखिए एक्स प्लस वाई हमारा कितना डिग्री है, 80 डिग्रीज। मैं लेफ्ट साइड अगर z जोड़ूं तो राइट साइड में भी z जोड़ना पड़ेगा। एक्स वाई जेड मिलके कितना होगा, ये हमारा x है, ये दोनों पैरेलल है ना, ये y है तो ये भी कितना होगा y, ये x है तो ये भी कितना होगा x। पैरेलल होने से वर्टिकली सॉरी अल्टरनेट इंटरएंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, ये आप जान लीजिए। तो x और y और z ये तीनों एंगल्स का सम, क्योंकि ट्रायंगल के तीन इंटरएंगल्स का सम कितना होता है 180, यहाँ से 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 80 डिग्री प्लस z। हमने क्या किया, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ z ऐड किया, ये 80 डिग्री पार आएगा तो क्या होगा 100 डिग्रीज, 180 माइनस 80 100, तो z आ गया 100 डिग्रीज। z अगर 100 डिग्रीज आ गया तो हमारे पास एक इक्वेशन ऑलरेडी है, z माइनस वाई बराबर 55 डिग्रीज। तो z है 100 डिग्रीज माइनस वाई बराबर 55 डिग्रीज। तो 100 डिग्री माइनस 55 इज इक्वल टू वाई, तो वाई हो गया 45 डिग्रीज। वाई अगर 45 हुआ तो यहाँ से x निकल जाएगा, x प्लस वाई बराबर 80 डिग्रीज। x प्लस वाई कितना है 45 इज इक्वल टू 80, 45 उस पर जाएगा तो 35 डिग्रीज। तो x आ गया 35 डिग्रीज और y आ गया 45 डिग्रीज। काफ़ी आसान था, आई थिंक आपको बात आ गई है समझ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुझे लगता है 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस करने से फिर आगे के क्वेश्चंस को मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी में नहीं बता पाता हूँ। देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। 76 में आते हैं। क्या कह रहा है 76? एक फिगर बना हुआ है ना, KLMN is a rectangle, KLMN is a rectangle, PQRNS are midpoints of KLMN। KL ये PQRS ये सबको मिलाना है, ये मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट मतलब ये देखिए NM और KL, क्योंकि रेक्टेंगल आपस में बराबर होगा और ये मिड पॉइंट है, तो ये x है तो ये भी क्या होगा x, तो ये भी x तो ये भी क्या होगा x, 2x, ये भी x 2x, क्योंकि अपोजिट साइड्स तो बराबर होते हैं ना रेक्टेंगल्स के। ये वाला इसके बराबर होगा, ये अगर y है तो ये भी y होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ये s मिड पॉइंट है, तो ये 2y होगा तो ये भी y होगा, ये भी y होगा। और रेक्टेंगल यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्रीज। आगे क्या बोला है, KPS 30 डिग्री, KPS ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्रीज। देन फाइंड QRS, QRS ये वाला कितना होगा, ये 30 डिग्री है 90 डिग्री है, इसको अगर हम क्या मान लें y मान लें, XY मान लें, यहाँ पे हम कुछ मान लें अल्फ़ा, इस सिंबल को अल्फ़ा बोलते हैं, ग्रीक लेटर है। अल्फ़ा 90 और 30 ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक सिंबल है, ग्रीक लेटर है। अल्फ़ा डिग्री, अल्फ़ा 90 प्लस 30 मिलके कितना होगा 180 डिग्रीज। तो अल्फ़ा या यूँ समझे ना 90 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री, तो इसको 60 होना पड़ेगा, 60 30 90 90 90 180, जैसे समझे। तो 180 90 30 कितना 120, उस पर जाके माइनस 120 हो गया, तो अल्फ़ा हो गया हमारा 60 डिग्रीज। अल्फ़ा कितना हो गया 60 डिग्रीज। तो ये अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पे भी वही हाल होगा, ये 30 डिग्रीज है ना, तो एक्स वाई सेम हाल है ना, एक्स वाई 90, तो ये तो हमारा यही वाला ट्रायंगल होगा, ये 30 डिग्री होगा है ना, ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, ये कितना होगा बोलिए 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री। एक्स का ऑपोजिट अल्फ़ा, मतलब ये कितना आया अल्फ़ा, ये कितना आया 60 डिग्री, तो एक्स का ऑपोजिट 60, वाई का ऑपोजिट 30, हर जगह ऐसे ही होगा। ये 30 30 और इसको हम जेड मान लें, जेड मानना ठीक नहीं होगा, इसको बीटा मान लेते हैं, बीटा भी सिंबल है ग्रीक का। तो 30 डिग्री बीटा और 30 ये तीनों मिलके एक लाइन बन गया, मतलब 180 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो बीटा हो जाएगा 30 30 60, उस पर जाके माइनस 60, मतलब 120 डिग्रीज हो गया। कितना आंसर आया हमारा 120 डिग्रीज। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आपको। 76 एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। 2 2 4 1 5 1 6 1 7, इधर 3 2 5 2 7 1 8 2 10,
3 2 5 2 7। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं पहले, फिर देखेंगे। 76 हो गया, अब 77 में आते हैं। इसमें बोला है, एक फिगर पहले बना लेते हैं। ऐसा दिया हुआ है PQRS, है ना, और यहाँ दिया हुआ है 90 डिग्रीज। इन द फिगर अबव PQRS इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो यहाँ पे SR और PQ पैरेलल है। QR बराबर RS, QR और RS बराबर है। ये अगर X है तो ये भी X है। QR 24 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 24 सेंटीमीटर। PQ पैरेलल SR यहाँ दिया हुआ है, और PS 25 सेंटीमीटर, PS 25 सेंटीमीटर। तो PQ मांगा है, ये PQ कितना होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये ऑलरेडी 90 डिग्री है ना, दोनों पैरेलल, तो 90 90 तब ना 180 डिग्री होगा। ये 90, तो ये भी कितना है हमारा 90। हमने ये इसके, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। ये 24 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा 24 सेंटीमीटर, है ना। ये 25, ये 24, ये 90 डिग्री, तो इस पार भी कितना डिग्री होगा 90 डिग्रीज। ये 25, ये 24, ये 24 है, तो ये तो पूरा हमारा एक क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो ये भी कितना सेंटीमीटर होगा 24। इसको कुछ मान लेते हैं y, है ना। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बताए कि 90 डिग्री से सटा हुआ जो साइड्स है, मतलब y स्क्वायर और 24 स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा 25 स्क्वायर के बराबर। y स्क्वायर और 25 स्क्वायर कितना 625, 24 स्क्वायर 576, तो y स्क्वायर कितना होगा 15 में 6 9, 11 में 49। तो y स्क्वायर कब 49 होगा, जब y का वैल्यू 7 होगा। या आप यूँ लिखें y बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो y आ गया 7 सेंटीमीटर। लेकिन हमको PQ चाहिए, तो PQ क्या होगा y प्लस 24, y हमारा 7 प्लस 24, ये आया 31 सेंटीमीटर्स। बिल्कुल सही है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, ठीक है बच्चों। नहीं तो बड़ा वीडियो बन जाएगा, फिर आप लोग बोर भी हो जाते हैं और मेरी एनर्जी जो है वो ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाती है। तो आप जब कहेंगे मैं कर दूंगा, हो सकता है इसके बाद जस्ट एक दिन बाद कर दूं, मतलब कल ही कर दूं। 78 क्या क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 डिस्टिंक्ट एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ द 2 राइट एंगल्स। डिस्टिंक्ट एंगल मतलब x है, y है और z है, तीनों अलग अलग एंगल्स हैं, तीनों का सम 2 राइट एंगल्स के सम के बराबर है। मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, हम कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना डिग्रीज 180 डिग्रीज। एंड द डिफरेंस बिटवीन 2 पेयर्स ऑफ द एंगल्स, मतलब कहना चाह रहा है कि x माइनस वाई, है ना, ऐसे ही तो होगा, या हम y को बड़ा मानते हैं तो y और x का डिफरेंस, उसी तरह से z और y का डिफरेंस, ये दिया हुआ है, 2 पेयर का डिफरेंस कितना दिया 10 डिग्रीज करके दिया हुआ है ना। बिल्कुल सही है, ये भी 10 डिग्रीज है, ये भी 10 डिग्रीज, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, खुद सोचिए, ऐड कर देंगे तो क्या होगा, y खत्म हो जाएगा, z माइनस एक्स बराबर 10 10 कितना डिग्रीज 20 डिग्री। मतलब एक्स वाई का डिफरेंस हो गया 10 डिग्री, जेड वाई का डिफरेंस हो गया 10 डिग्री, लेकिन एक्स और जेड का डिफरेंस हो गया 20 डिग्रीज, है ना। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास कितना है 180 डिग्रीज, है ना, ठीक कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम इसको फिर ऐड कर दें इन दोनों को, तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, एक्सेस कैंसिल, तो जेड जेड कितना जेड 2z प्लस वाई बराबर 200 डिग्रीज, सही है। और हमारे पास एक और रिजल्ट है z माइनस वाई बराबर 10 डिग्रीज। अब दोनों को ऐड करेंगे तो वाई कैंसिल हो जाएगा, 3z बराबर 210, तो यहाँ से z बराबर आ जाएगा 210/3 कितना 70 डिग्रीज। तो z आ गया 70 डिग्रीज। क्वेश्चन में मांगा क्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग देम। तो चूंकि हमने y माइनस एक्स 10 किया तो y बड़ा है x से, फिर ये y से बड़ा कौन है z, तो सबसे बड़ा यहाँ पे हमने मान लिया है x से बड़ा y है, y से बड़ा z है, तो हमको x ही निकालना है। x कैसे निकलेगा, पहले z निकाल लेते हैं, z माइनस वाई बराबर 10 डिग्रीज, तो z माइनस z तो 70 डिग्रीज है,
70 माइनस वाई बराबर 10, तो 70 माइनस 10 बराबर माइनस वाई इस पर गया तो वाई, तो वाई बराबर हो गया 70 में 10 गया 60, देख ना 70 में 10 गया 70 में 60 गया 10, 60 हो गया, वाई 60 आ गया और z 70 आ गया। और y माइनस एक्स बराबर 10 डिग्रीज, y कितना 60 माइनस एक्स बराबर 10, ये 10 इस पार आएगा, 60 माइनस 10 बराबर x, तो x आ गया हमारा 50 डिग्रीज। देखिए x 50 आया, y 60 आया, z 70 है, सबसे छोटा कौन है 50 डिग्रीज, तो आंसर क्या हुआ 50 डिग्रीज। तो ये क्वेश्चन था हमारा लास्ट। इसके बाद जो क्वेश्चंस बचे वो दूसरे पार्ट में हम करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत इंजॉय किए होंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते। पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, ये तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। जब भी आप क्वेश्चंस करें तो पहले बुक से आप खुद ट्राई करें, फिर नहीं बने तो मेरे हिंट को देखें, फिर दूसरे क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट करें, फिर नहीं बने तब देखें। कोशिश लेकिन पहले ज़रूर करें। अगर हो जाए आपसे तो भी मेरे वीडियो को देख सकते हैं आप, हो सकता है कि नया अप्रोच समझ पाएँ मेरे वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जितनी सारी बातें कहीं आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।